23 भारत के नाम दर्ज हो गया है। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाइए। ये उस वक्त की तस्वीर जब चंद्रयान 3 ये कामयाबी रचने जा रहा था और उसकी जो ऊंचाई है वो लगातार धीरे धीरे कम होती जा रही थी और वो चांद की सतह पर लैंड करने की तैयारी कर रहा था। बुलेटिन की शुरुआत इस तस्वीर से कर रहे हैं जो ऐतिहासिक है, जिसे देश ही नहीं दुनिया के लोग बगैर पलक झपकाए देखते रहना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, क्योंकि भारत पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने चांद की जमीन पर दक्षिण में अंतरिक्ष यान उतारने में कामयाबी हासिल की है। ये इसरो के वैज्ञानिकों की जीत है, ये पूरे देश की जीत है, 140 करोड़ लोगों की जीत है। जी हाँ, ये विज्ञान के आप क्षेत्र में अपनी भारत स्क्रीन के पे देख गुरु बनने सकते की हैं शुरुआत है। कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Phase or the local navigation phase. लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग का पहला चरण करीब 11 मिनट का था। आपको बताएं कि आगे कैसे इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया जाएगा, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि चंद्रयान लैंड हो चुका है। आगे अब रोवर कैसे बाहर आएगा, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आखिरकार इस पूरे चरण को अंजाम कैसे दिया गया। पहला चरण करीब 11 मिनट का था, इसके बाद शुरू हुआ दूसरा चरण और 5:56 पर दूसरा चरण शुरू हुआ। इस दौरान वर्टिकल वेलोसिटी को बढ़ा दिया गया। 5:59 पर तीसरे और आखिरी चरण की शुरुआत हुई और जब लैंडर 100 मीटर से भी कम ऊंचाई पर था, चांद के करीब था और धीरे धीरे 6:04 से कुछ सेकंड पहले चंद्रयान ने पूरे देशवासियों को, भारतवासियों को जश्न में डूब जाने का मौका दे दिया। ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज कैसे कैसे एक एक प्रोसेस हुआ। पहला प्रोसेस 11 मिनट का था, दूसरा प्रोसेस 3 मिनट का था, तीसरा प्रोसेस 4 मिनट का था और इन 3 प्रोसेस के जरिए चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड कराया गया चांद की सरजमी पर और उसके बाद पूरा देश जश्न की तस्वीरों में डूबा हुआ है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और साथ ही साथ हमने आपको दिखाया कि पूरी दुनिया भारत के स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी पर गर्व कर रही है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो के ऑफिस में इसरो के चीफ सोमनाथ ने कहा कि हम चांद पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही मिनट के भीतर चंद्रयान 3 ने भी इसरो को एक खास मैसेज दिया। जैसे ही चंद्रयान 3 वहां पर पहुंचा, उसने क्या मैसेज भेजा, आइए आपको दिखाते हैं। चंद्रयान 3 जैसे ही लैंड कर गया था, उसने पहला मैसेज भेजा, मैं चांद पर पहुंच चुका हूं और इसके साथ आप भी चांद पर पहुंच चुके हैं। कहने का मतलब यह था कि चंद्रयान 3 की कामयाबी न सिर्फ इसरो के लिए थी बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए थी और खुद यह बात चंद्रयान 3 ने चांद की जमीन से पूरे भारतवासी को, पूरे देशवासियों को बताई। इधर चंद्रयान 3 के साथ कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश हो गया। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जल्दी से बता दें। इसरो की तरफ से जानकारी दी जा रही है, चंद्रयान 3 के साथ कम्युनिकेशन लिंक को स्टैब्लिश कर लिया गया है। बड़ी खबर इंडिया बोल रहा है में चंद्रयान 3 को लेकर बेंगलुरु के MOX और IS ट्रैक से लैंडर का संपर्क हो चुका है और अब थोड़ी देर में आपको तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन लॉन्चिंग के वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखाएं। चंद्रयान 3 ने चांद पर उतरते समय जो तस्वीरें भेजी है वो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा वो तस्वीर दिखाइए जो अब से चंद पलों पहले आई है। ये देखिए वो तस्वीर जब चंद्रयान 3 लैंड कर रहा था, उसी समय ये तस्वीर है और इस तस्वीर के साथ इसरो ने जानकारी दी है कि कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश हो गया है CH3 यानी कि चंद्रयान 3 के साथ और अब से थोड़ी देर में आपको चांद के सतह से भी तस्वीरें मिलने लगेंगी, दिखने लगेंगी। बेंगलुरु के MOX IS ट्रैक से लैंडर का संपर्क हो चुका है। चंद्रयान 3 ने चांद पर उतरते समय जो तस्वीरें भेजी हैं वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन चंद्रयान 3 की यह कामयाबी कितने वक्त के बाद आई, इसका कितना तहे दिल से इंतजार था, ये आपको दिखाते हैं। इसरो के ऑफिस में जब यह मिशन पूरा हुआ तो जश्न का आलम था। देश को चांद तक पहुंचाने वाले, हिंदुस्तान का सीना चौड़ा करने वाले वैज्ञानिक जश्न मना रहे थे। तालियों का शोर था, भावनाओं का उबाल था और साथ ही साथ गर्व से सीना फूला हुआ था। देखिए, when Chandrayaan 3 was launched, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years, they have been supported by intended help. Is very welcome, and this is going to be successful. The amount, in fact, I was not
that much तो ये खुशी हो भी क्यों ना, ये उबाल हो भी क्यों ना, महज 4 साल पहले की नाकामी को इसरो ने एक झटके में पीछे छोड़ दिया और एक नया कीर्तिमान रच दिया, आसमान में जाकर, चांद पर जाकर। यह मौका भारत के वैज्ञानिकों का है, लिहाजा सबसे पहले उन्हें सुनना जरूरी है। सुनिए 23 अगस्त 2023 के ऐतिहासिक पल पर, ऐतिहासिक दिन पर इसरो चीफ ने आज क्या कहा। Of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. बस ये ऐलान बाकी था। जैसे ही इसरो चीफ ने ऐलान किया कि चंद्रयान चांद पर पहुंच चुका है, इसके बाद देश भर में जश्न की शुरुआत हुई। देखिए देश भर में जश्न का ये आलम, 8 तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, सूरत, पटना, वाराणसी, जम्मू, नागपुर, हर तरफ, हर शहर में जवानों से लेकर आम इंसान तक, अमीर से लेकर गरीब तक, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, हर किसी के दिल में जश्न हिलोरे मार रहा था। हर किसी के दिल में एक ही राग चल रहा था, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वप्रथम। और चंद्रयान 3, हर कोई चंद्रयान 3 को जश्न के तौर पर ले रहा था। और ये 8 तस्वीरें उसकी गवाह हैं। अलग अलग शहर, अलग अलग रंग, अलग अलग मिजाज के लोग, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग जात के लोग, सब कोई जश्न में डूबा हुआ था। कामयाब हुआ चंद्रयान और जश्न में डूब गया पूरा हिंदुस्तान। इस ऐतिहासिक मौके पर हमारे संवाददाता चंदन भारद्वाज इसरो के ऑफिस में मौजूद थे। वहां से हर वक्त वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे और इसरो के ऑफिस में क्या चल रहा था ये बता रहे थे। उन्हीं की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पल अद्भुत और अविस्मरणीय रहा मेरे लिए, जब तालियों की गड़गड़ाहट से ये पूरा इसरो कैंपस गूंज उठा। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, सब इस वक्त सुन रहे हैं इसरो के उन तमाम चंद्रयान 3 के मिशन से जुड़े लोगों को, बिल्कुल एकाग्रचित होकर सुन रहे हैं, क्योंकि वो एक कड़ी मेहनत है, जिस कड़ी मेहनत के बाद भारत ने आज चांद पर खुद को पहुंचाया है। आज चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के उस स्थान पर पहुंच गया है जहां विश्व का कोई देश अब तक नहीं पहुंच चुका है। और निश्चित तौर पर युगों युगों तक ये जो दिन है वो आज का याद रखा जाएगा, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सका। और इस वक्त इस इसरो कैंपस के अंदर जो एक उत्साह का माहौल है, जो एक खुशी है, वो साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर नजर आ रही है। इस बड़े मौके को प्रधानमंत्री मोदी भी दक्षिण अफ्रीका से लाइव देख रहे थे। जैसे ही चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद की सतह को छुआ, इसरो में जश्न शुरू हो गया, देश भर में जश्न शुरू हो गया। और इस दरमियान पूरे इस प्रोसेस को प्रधानमंत्री भी मॉनिटर कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद वैज्ञानिकों को बधाई दी। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वैज्ञानिकों को बधाई दी, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर खुशी से झूम उठे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। चंद्रयान की सफलता पर उन्होंने भी देशवासियों को बधाई दी। अरे वाह, मजा आ गया। आज देखो, आज चांद और हमारे नजदीक आ गया। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास हो रहा है कि आज चांद पर तिरंगा फहरा रहा है। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरकर भारत की उपस्थिति वहां दर्ज करा रहा है।
इस महान अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए इसरो व अपने वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनके कौशल, साहस, बुद्धिमत्ता के बल पर ही हम इस आकाश में ऊंची उपलब्धि को प्राप्त कर सके हैं। ये सफलता हमारी ही नहीं, समूचे मानव समुदाय की चांद पर एक और छलांग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया है, उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस मिशन मून में पूरा देश उनके साथ है। हमारे साथ देश के 4 बड़े शहरों से रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो देश के भावनाओं को आप तक पहुंचाएंगे। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 हमारे संवाददाता जो लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनकी बात आपको डायरेक्ट सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आज जवानों ने कैसे जश्न मनाया और मां भारती की विजय गाथा पर जमकर वो थिरकते नजर आए। आइए देखते हैं। जैसे ही भारत ने चांद को फतेह किया है उसके बाद यहां पर जश्न देख सकते हैं कि किस तरीके से सीआरपीएफ 38 बटालियन के जवान जो हैं वो झूम रहे हैं और वो खुशी उनके आंखों में झलक रही है क्योंकि पिछले 15 सालों से देश इस लम्हे का इंतजार कर रहा था कि कब वो पल आएगा जब भारत चांद को फतेह करेगा। बहुत सारे जवान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज की जो उपलब्धि है, आज को जो कीर्तिमान स्थापित हुआ, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? ये जो कीर्तिमान आज स्थापित हुआ है, दुनिया का सभी देशों ने, बहुत देशों ने ट्राई किया लेकिन कोई नहीं कर पाया। सिर्फ केवल भारत ही ऐसा देश है जो पहली बार ये काम कर सका है। भारत का वैज्ञानिकों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है तब जाके ये हासिल हुआ है। आप किस तरीके से देखते हैं होली दिवाली आज पूरी तरीके से? बिल्कुल पूरे तरीके से देश के जवान तिरंगे की शान यहाँ रखते हैं और हमारे साइंटिस्टों ने चंद्रयान पर देश की शान बढ़ाई है तिरंगा लहरा के। तिरंगा आज चंद्रमा की सतह पर लहराता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से देखते हैं साइंटिस्टों की इस उपलब्धि को? सर, साइंटिस्ट ने जो आज कर दिखाया है, हमारे देश के साइंटिस्ट ने, हम पूरे भारतीयों की तरफ से उन वैज्ञानिकों को तहे दिल से सत नमन है जो उन्होंने आश्चर्यजनक, जिसको बोलते हैं आश्चर्यजनक, ये आप किस तरीके से देखते हैं जो आज भारत ने तिरंगे झंडे का परचम जो है वो चांद की सतह पर लहराया है? श्रीमान, सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक, पूरे विश्व का राजनेता समुदाय, पूरे विश्व की जनता आज भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व करेगी। वे हमारा अभिमान है, वे हमारा मान है, शान है। पूरे देश में जश्न का दौर चल रहा था तो हमारे चैनल इंडिया डेली लाइव के न्यूज रूम की तस्वीर भी आपको दिखा दे। ये कैसे अछूता रहता। 3 तस्वीरें देखिए। लैंडिंग के वक्त हमारे न्यूज रूम में रोमांच था, जश्न था, उत्साह था। लैंडिंग के बाद जश्न और फिर विजय का शंखनाद था। और अब देश के लोगों से सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके दिल में इस वक्त क्या तमन्नाएं हैं, उनके दिल में किस तरह का उत्साह है, किस तरह का जोश है। सीधे चलते हैं। सबसे पहले अहमदाबाद हितेन का रुख करेंगे। इसके अलावा अलीशा, संदीप और रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेन के पास चल रहे हैं। हितेन, लोगों के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त, सबसे पहले उनसे जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए पूरा देश जश्न मना रहा है क्योंकि चांद पर भारत पहुंच चुका है। तो अहमदाबाद जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं वो कहाँ पीछे रहने वाला है। ये देखिए अहमदाबाद की तस्वीरें, सबके हाथों में तिरंगे हैं और सबके जबान पर सिर्फ एक ही नारा है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये बताइए, जहां दुनिया का કોઈ દેશ નહીં પહોંચ પાયા વहाँ ભારત सबसे पहले पहुंचा। બહુ ગર્વની વાત છે અને હવે સૂર્ય ઉપર જવાની પર તૈયારી કરી રાખી। अरे अब सूर्य पर जाने की भी तैयारी हो जाएगी। भारत माता की, भारत माता की। आप सब ने वो तस्वीरें देखी होगी, क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त? बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ ऐतिहासिक दिन लगा।
आज हमारे लिए, पूरे इंडिया के लिए ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल ऐसे युवाओं को लग रहा है कि जैसा आज कोई जश्न मन रहा हो, जैसा कोई त्योहार हो, होली दिवाली जैसा माहौल लग रहा है। चलेंगे हमारे सहयोगी चंदन के पास, जो इसरो के ऑफिस से हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने दिन भर आज तस्वीरें भेजी हैं, लाइव ब्रेकिंग न्यूज भेजी है। चंदन, वहां के लोगों की क्या फीलिंग्स है? देखिए विवेक, आज दिन भर पूरे बेंगलोर समेत पूरा विश्व भारत के चंद्रयान पर सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 के पहुंचने की कामना कर रहा था। और आज जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंच चुका है तो पूरे देश में खुशी की लहर है। देखिए हमारे साथ कुछ उत्साहित युवा हैं जो इस वक्त इसरो के मेन गेट के बाहर खड़े हैं। क्या नाम है आपका और इस रॉयल इनफील्ड को इतना सजा के लाए हो, कितना बड़ा दिन है आज? नहीं भैया, जो ये इसरो हमारा भैया लोग ने कर दिया, ये बहुत सारा हमारा बच्चे के लिए अच्छा होता है। हम बोलेगा सभी हम हिंदुस्तानी वाला है, सब लोग एक खुश एंजॉयमेंट करना है इसको। ये आज है ना, आज हमारा जन्मदिन का दिन रहता है ना, उतना खुश रहे आज का जो कितना हैप्पी हैं आप? आज चंद्रमा पर चंद्रयान 3 पहुंच चुका है, भारत पहला देश बन गया है। बहुत खुशी हो गया है से ये किया ना, बहुत तो चंदन, साफ तौर पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जश्न की एक ही खुमारी नजर आ रही है। चलते हैं सीधे रमन के पास, और इसके अलावा हमारे पास साथ संदीप भी बने हुए हैं। रमन, आपके पास आना चाहेंगे। रमन, आपके साथ काफी बच्चे हैं और आज के जश्न ने उम्र का दायरा तोड़ दिया, जात धर्म का दायरा तोड़ दिया और पूरा देश एक ही सूत्र में नजर आ रहा था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस वक्त भारत जो है वो आकाश का बॉस बन चुका है, और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरे पीछे जो चंद्रयान जब ऑर्बिट के अंदर ये घूम रहा था, हॉरिजॉन्टल घूम रहा था, तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है और सुनहरा इतिहास जो है वो भारत का लिखा जा चुका है। मेरे साथ बहुत सारे जम्मू के लोग हैं जो इस पल को जी रहे हैं, इस पल को न केवल जी रहे हैं बल्कि उत्साह के साथ इसको मना रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आज का जो दिन था, एक ऐतिहासिक दिन था, आज एक करिश्मा हुआ है भारत के साइंटिस्ट की तरफ से? बिल्कुल सर, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। खासकर हमारे साइंटिस्ट को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे देशवासियों की तरफ से, और हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे साइंटिस्ट ने करके दिखा दिया। जैसा कि मोदी जी ने कहा था, एक नारा लगाया था, जय जवान जय किसान, और आज जय विज्ञान भी हो गया। तो इसीलिए ये बिल्कुल, और शायद इसी दिन के लिए ये लाइन गढ़ी गई होगी, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। आपके पास वापस लौटेंगे, संदीप के पास चलते हैं। संदीप के पास काफी लोग मौजूद हैं। संदीप, वहां क्या तस्वीरें और लोगों का क्या कहना है? देखिए, साफ तौर पर आज मुंबई में जगह जगह सेलिब्रेशन किया जा रहा है, कई जगह पर नारे लगाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ इस वक्त हम मौजूद हैं, एबीवीपी के स्टूडेंट्स कई सारे इकट्ठा हुए हैं माटुंगा में, यहाँ पर नारे लगाते हुए, तिरंगा हाथों में है। क्या कहना चाहिए? आम्ही खूप नहीं, वी आर प्राउड दैट चंद्रयान 3 हैज़ बीन लॉन्च। पहले तो सभी को शुभकामनाएं कि चंद्रयान 3 चांद पर एकदम सॉफ्टली स्मूथली लैंड कर चुका है, और साथ ही साथ भारत पहला देश है जिसने दक्षिण ध्रुव पर पहली बार चंद्रयान भेजा और कदम रखा हुआ है। तो विश्व का सबसे पहला देश हम बने हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हम पूरे इसरो के वैज्ञानिक जो हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है। और बिल्कुल संदीप, कई बार तो कामयाबी की खुमारी इतनी होती है, कई बार जोश इतना होता है और खुशी इतनी होती है कि उसे हम शब्दों में, लफ्जों में, अल्फाजों में बयान नहीं कर पाते। हमारे साथ अलीशा बनी हुई है, अलीशा के पास चलेंगे। अलीशा, अगर आपको आवाज आ पा रही हो तो आप इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं और दिल्ली से सटे इस इलाके में भी, यहां पर भी हमने दिल्ली में भी खूब सारे जश्न की तस्वीर देखी, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं? अलीशा, क्या आपको आवाज आ पा रही है? तो वहां पर तस्वीर दिखाएं और माहौल बताएं, लोग क्या कह रहे हैं आज की कामयाबी को लेकर। जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ, जैसा कि विवेक आपने पूछा, देखिए कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। यहाँ पर इस वक्त मैं सेक्टर 18 में मौजूद हूँ और जो यहाँ युवा है वो उनका जोश बिल्कुल हाई है। तो आपने देखा कि कैसे वंदे मातरम के जो नारे लग रहे हैं, लोग कितना खुश हैं क्योंकि भारत ने जो कीर्तिमान साबित किया है, चांद की सतह को भारत ने छुआ है। आइए हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंवर है। तो
सर आपको जब पता चला कि ये हो गया है जिसका इतना बेसब्री से इंतजार था, उस वक्त कैसा लग रहा था? Really, it is a very proud moment for the country since now India became fourth country around the world to land on soft landing on the moon and first country to land on the south pole of the moon. तो आप और भी लोगों से बात करेंगे, आइए यहाँ पे। सर क्या नाम है आपका? सर मैम आई एम सागर एंड सागर, ये बताइए कि उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? दैट वाज सो समझा, आई वाज फीलिंग कि चलो एटलीस्ट एट द एंड आफ्टर सो आई मीन आवर कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री। एक बार फिर से ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे अलीशा। अहमदाबाद चलते एक बार फिर से, हितेन के साथ काफी लोग मौजूद हैं अहमदाबाद में, वहां पर लोगों का क्या मानना है हितेन? बिल्कुल, देखिए इतिहास तो रचा है और यहाँ पर भी लोगों का यही कहना है कि भारत ने इतिहास रचा है। क्या कहेंगे? बहुत गर्व की बात है हमारे लिए ये तो मैं खुद को लकी मानूंगा कि ये पल को मैं भारत में जी रहा हूँ, तो बस भारत गर्व है मुझको कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। गर्व है। जोश इतना ठंडा कैसे पड़ गया? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह यहीं से आते हैं। अहमदाबाद का जोश इतना ठंडा। वंदे मातरम। हितेन जरा उनसे पूछिए हाउस द जोश। मुझे वो प्राउड फील हो रहा है कि आज जब बाबा अम्बेडकर साहब ने जो सपना देखा था वो आज पूरा हो रहा है। बिल्कुल, हाउस द जोश। हाउस द जोश, हाउस द जोश। वंदे मातरम, वंदे। जोश हाई, और न सिर्फ गुजरात अहमदाबाद में हाई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हाई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम तस्वीरें और हर एक शख्स से बातचीत कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उनकी आवाज देश तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चांद पर तिरंगा लहरा चुका है। महज तीसरी कोशिश में भारत चांद पर कदम रखने में कामयाब हो गया है। इसकी गाथा पूरी दुनिया में गाई जा रही है। मोदी राज में न्यू इंडिया के बढ़ते कदम का लोहा दुनिया भी मान रही है। फिलहाल मोदी विदेशी सरजमी पर हैं, ब्रिक्स के समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं और वहां भी दक्षिण अफ्रीका समेत दूसरे देशों के राष्ट्रपति ने, राष्ट्राध्यक्षों ने चंद्रयान की कामयाबी के लिए पीएम मोदी को बधाई दी है। इधर नासा की ओर से भी इसरो को मुबारकबाद मिल रही है। नासा के वैज्ञानिक बिल नेल्सन ने इसरो को चांद पर कामयाब लैंडिंग और दुनिया के 4 देशों में शामिल होने की बधाई दी है, जिसे नासा ने रिपोस्ट किया है। यही नहीं, हॉलीवुड स्टार और WWE की जाने माने रेसलर जॉन सीना ने भी अपने इंस्टाग्राम पर आज तिरंगे की तस्वीर पोस्ट की। हालांकि हमेशा की तरह उन्होंने कैप्शन में कुछ नहीं लिखा, लेकिन माना यह जा रहा है कि चंद्रयान की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं और भारत की स्पेस ताकत का लोहा भी मान रहे हैं। इसरो की अगुवाई में भारत अंतरिक्ष तक में लगातार लंबी छलांग लगा रहा है, रोज नए कीर्तिमान बना रहा है, वो भी बहुत ही किफायती बजट पर, जो अपने आप में एक और बहुत बड़ा कमाल है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। आपको मंगलयान याद होगा, जिस पर कहा गया था कि एक ऑटो रिक्शा की कीमत से भी, यानी कि उसके पर किलोमीटर के सफर की कीमत से भी सस्ते में मंगलयान पहुंच गया था। लेकिन भारत ने मून मिशन पर दुनिया के किसी भी देश से कम पैसे खर्च किए हैं। इतना ही नहीं, भारत की तीनों मिशन पर बजट में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि बजट कम होता चला गया है। कैसे? आइए आपको आंकड़े दिखाते हैं। साल 2008 में आपको याद होगा पहला चंद्रयान लॉन्च किया गया था, यानी कि चंद्रयान 1। इस मिशन का बजट कितना था? मात्र 385 करोड़ रुपए। 2019 में जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया उसका बजट कितना था? जल्दी से दिखाइए। 978 करोड़ रुपए। और पिछले महीने 14 तारीख को जो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया उसका बजट कितना था? अब आप इसको लगभग 300 करोड़ रुपए घटा दीजिए, यानी कि महज 615 करोड़ रुपए। यानी चंद्रयान 2 पर भारत ने भले ही सबसे ज्यादा खर्च किया हो, लेकिन उसके बाद मून मिशन का बजट पहले से भी कम रहा और भारत ने इस मिशन में कामयाबी हासिल की। चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 मिशन पर इसरो ने करीब 363 करोड़ रुपए कम खर्च किए और नतीजा आपके सामने है। विदेशी जमीन पर भारत की जय जयकारे हो रहे हैं और इसकी बड़ी वजह भी यह है कि 615 करोड़ रुपए में इसरो ने चांद पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा दिया है। यह बजट सबसे किफायती बजट है अब तक के चंद्रयान का, पूरी दुनिया की अगर बात करें कामयाब मिशन की। कितना कम है इसका सही यूरोप की न्यूज थिंक नाम की वेबसाइट ने, जिसने एक फिल्म आई थी इंटरस्टेलर, क्रिस्टोफर नोलन उनके डायरेक्टर थे, इस फिल्म की चंद्रयान 3 से तुलना कर दी बजट के मामले में और इसरो की कामयाबी को और बड़ा बना दिया, जिसे स्पेस एक्स और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट भी किया इस पर। वो ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप चंद्रयान 3 के
इमेज को देख सकते हैं और दूसरी तरफ आप इंटरस्टेलर की फिल्म की पोस्टर देख सकते हैं। अब इस फिल्म के बारे में भी जान लीजिए, इसका क्या बजट था, क्योंकि सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। साल 2014 में यह फिल्म आई थी इंटरस्टेलर, एक साइंस फिक्शन फिल्म थी ये, जिसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन हैं। इस फिल्म में नासा के एक पूर्व पायलट को स्पेसक्राफ्ट लेकर चांद पर भेजा जाता है, लेकिन एलन मस्क ने इस वक्त इस फिल्म की चर्चा इसलिए की है क्योंकि फिल्म का बजट इसरो के चंद्रयान 3 से ज्यादा थी, इसलिए इस फिल्म की चर्चा की जा रही है। आइए अब बजट के बारे में आपको बताते हैं, देखते हैं, जल्दी से लेकर आइए आखिरकार इसका बजट कितना था, जल्दी दिखाइए। इंटरस्टेलर फिल्म आई थी 2014 में, इसका बजट था $165 मिलियन, यानी कि 1365 करोड़ रुपए, जबकि चंद्रयान 3 का बजट कितना है, 615 करोड़ रुपए। अब देखिए, आप फिल्म का बजट देख लीजिए और चंद्रयान 3 का बजट देख लीजिए, दोनों हमने आपके सामने साफ तौर पर रख दिए हैं। क्यों तारीफ हो रही है चंद्रयान 3 के मिशन की, आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ एक फिल्म का बजट है, एक तरफ एक मिशन का बजट है, जिसमें एक पूरा चंद्रयान चांद तक चला गया है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हमने रखा हुआ है, साफ तौर पर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है आखिर पूरी दुनिया में इस मिशन पर चर्चा क्यों हो रही है। इसी पर किए गए ट्वीट पर एलन मस्क ने रिट्वीट करते हुए भारत की कामयाबी की न सिर्फ चर्चा की, बल्कि इसरो के और भारत के स्पेस साइंस की टेक्नोलॉजी की भी दाद दी। आपको बताते हैं अब कि चंद्रयान 3 अब आगे क्या करेगा, क्योंकि अब यह जानना बहुत जरूरी है। अभी तक चंद्रयान 3 की कामयाबी के बारे में बातचीत की, लेकिन अब चंद्रयान 3 के आगे की प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं। इसरो के करीब 60 सालों के संघर्ष के बाद इतिहास रच गया है। इसरो की कामयाबी की कहानी और चांद पर चंद्रयान के उतरने के बाद क्या होगा, इससे जुड़े कुल 9 सवाल हम आपके सामने रखने वाले हैं, जो बिल्कुल एक आम आदमी के जहन में उठ रहा होगा, जो मेरे जहन में उठा, आपके जहन में उठा होगा, आपके आसपास आपके करीबियों, आपके रिश्तेदारों, आपके परिवार वालों के जहन में उठा होगा। उन सवालों के जवाब भी हम उसी सीधे और सादे अंदाज में देने की कोशिश करेंगे जो किसी भी आम इंसान को समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले उन सवालों को आपके सामने रखते हैं। आइए देखते हैं वो सवाल कौन से हैं। पहला सवाल लेकर आइए जल्दी से। चांद पर अब चंद्रयान करने क्या वाला है? आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना बड़ा मिशन जो चंद्रयान पहुंच गया है, ये चंद्रयान अब आगे क्या करेगा? दूसरा सवाल, चांद से धरती पर संदेश आखिर आएगा कैसे, क्योंकि चांद तो लाखों किलोमीटर दूर है। तीसरा सवाल आपके जहन में होगा, चंद्रयान की कामयाबी से दुनिया को क्या मिलेगा? यह सवाल भी आपके जहन में कहीं ना कहीं उठ रहा होगा। एक सवाल और उठ रहा होगा कि इसरो की कामयाबी से भारत को क्या फायदा होगा? चंद्रयान 3 पहुंच भी गया है, चलिए मान लिया, तो इससे भारत को क्या फायदा है? इसके बाद सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि साउथ पोल पर अगर लैंडिंग कर रहे हैं तो इसका क्या फायदा, और साउथ पोल पर ही लैंडिंग क्यों कर रहे हैं? चांद के किसी भी हिस्से में उतरा जा सकता था, तो साउथ पोल क्यों? सवाल यह भी होगा आपके जहन में कि इंसान आखिर चांद पर पहुंचने के चक्कर में क्यों लगे हुए हैं? आखिर चांद ही क्यों, कोई और ग्रह क्यों नहीं? सवाल यह भी कि चांद पर कॉलोनी बसाने की जो बात चल रही है कि चांद पर जमीन खरीदे जा रहे हैं, प्लॉट खरीदे जा रहे हैं, इसकी कितनी उम्मीद है और इस खबर में कितनी हकीकत है? और कौन है मिशन चंद्रयान के हीरो? आखिर किसके नेतृत्व में यह सफलतापूर्वक पूरा हुआ है? इसरो ने साइकिल से प्रज्ञान तक का सफर कैसे तय किया? यानी कि एक तरफ वो तस्वीर जब साइकिल पर लॉन्चर को लगकर ले जाया जा रहा था लॉन्च पैड तक, और आज वो तस्वीर जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड कर गया। दोनों तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। चांद पर दो चीजें एक साथ उतरी हैं, एक है विक्रम लैंडर और दूसरा है प्रज्ञान रोवर। यही दो चीजें हैं जो भारत के चंद्रयान 3 के मिशन को पूरा करेंगी। इनमें से प्रज्ञान रोवर निकलकर चांद की बारीकी से जांच करेगा, स्टडी करेगा। अब जरा डिटेल समझाते हैं कि लैंडर विक्रम और प्रज्ञान चांद पर पहुंच तो गए हैं, अब वो वहां करने क्या वाले हैं ये हम आपको बताते हैं। ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं लैंडर विक्रम की जो चांद पर लैंड हुआ है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो अब यहीं रहेगा। ये एक पिरामिड जैसी शेप का लैंडर है जो कि मजबूत माना जाता है, बहुत इसे मजबूत बनाया भी जाता है। इसी के अंदर प्रज्ञान रोवर को रखा गया है, यानी आसान भाषा में समझें तो ये रोवर के घर की तरह है। और घर एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह होता है। हम घर में रहते हैं तो हम बाहर के मौसम से बचे रहते हैं, बारिश, बाढ़, पानी से बचे रहते हैं, जो लैंडिंग के वक्त रोवर को झटके से भी बचाता है। अब आपको बताते हैं विक्रम लैंडर में क्या क्या लगे हुए हैं। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हुए हैं। पहला रंभा है, दूसरा चास्टे है, तीसरा इल्सा है और चौथा है लेजर।
जिसे रेट्रो रिफ्लेक्टर माना जाता है। आइए दिखाते हैं आपको कौन कौन से पेलोड्स लगे हुए हैं। 4 पेलोड्स कुल लगे हुए हैं। अगर हम लैंडर की बात करें, कौन कौन से पेलोड्स हैं, पहला, इनके काम भी हम आपको बताएंगे। पहला रंभा है, दूसरा है चास्टे, तीसरा है एल्सा और चौथा है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर। अब इनका क्या काम होगा यह भी आपको बताते हैं। पहला पेलोड है रंभा, जिसका काम होगा कि यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा किरणों की जांच करे। यह देखेगा कि इसमें घनत्व कितना है और मात्रा कितनी है, इसका असर चांद की सतह पर क्या होता है। दूसरा पेलोड है चास्टे, इसका काम होगा कि चांद के तापमान की जांच करना, वहां का मौसम कैसा है, यह दूसरा पेलोड बताएगा। तीसरा पेलोड है, इसका नाम एल्सा रखा गया है, इसका काम है लैंडर जहां उतरा है वहां के भूकंपीय गतिविधियों की जांच करना, यानी कि इसमें दूसरे तरह के सेंसर्स भी लगे होंगे। चौथा है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर, जो कि चांद की डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेगा और देखेगा कि चांद कितनी तेजी से घूम रहा है और बाकी चीजों का अध्ययन करेगा। यानी कि चांद पर अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया है। लैंडर और रोवर वहां की मिट्टी, वहां के वातावरण की जांच करने में लग गए हैं। ये 14 दिन तक जांच करेंगे और डेटा इसरो के वैज्ञानिकों के साथ लगातार साझा करते रहेंगे। रोवर और लैंडर अपना सारा डेटा इसरो को भेजेंगे, जिसे हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे। लेकिन आपके मन में अब दूसरा सवाल आ रहा होगा कि चांद की पृथ्वी से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, तो वहां से आकर डेटा आएगा कैसे? तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। चांद पर प्रज्ञान रोवर पहुंचा है और इसके डायरेक्टर इसरो के वैज्ञानिकों को जानकारी नहीं भेजेगा। ये पहले चांद पर जो जानकारी मिलेगी उसे इकट्ठा कर लैंडर विक्रम को देगा, यानी कि रोवर के पास जो जानकारी आएगी, क्योंकि विक्रम के पास ही सारे इक्विपमेंट्स हैं, रोवर के पास कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स नहीं है। लैंडर इसरो के वैज्ञानिकों से संपर्क बनाए हुए विक्रम लैंडर जो खुद डेटा इकट्ठा करेगा और जो डेटा रोवर उसे देगा वो बेंगलुरु के एस्ट्रैक में भेजा जाएगा, यानी कि इसरो के जो हेड ऑफिस है वहां पर भेजा जाएगा। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये डीप स्पेस स्टेशन की तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, ये डीप स्पेस स्टेशन है। विक्रम लैंडर अपना डेटा इकट्ठा करके स्पेस स्टेशन को भेजेगा और यहां आप बड़े बड़े एंटीनास देख सकते हैं जो लैंडर से मैसेज रिसीव करेंगे और इसे इसरो के ऑफिस तक पहुंचाएंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी तरह लैंडर चांद से मैसेज कम्युनिकेट करेगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये मैसेज रिसीव करेगा, जो नीचे एंटीनास लगे हुए हैं बड़े बड़े। इस मैसेज के मिलने के बाद हमारे वैज्ञानिक इस मैसेज को डिकोड करेंगे और उस डेटा को लेकर रिसर्च करेंगे। खास बात यह है कि चंद्रयान 2 जिसे आंशिक सफलता मिली थी, वो अब भी चांद के ऑर्बिट में घूम रहा है और जरूरत पड़ने पर डेटा एकत्रित करने में चंद्रयान 2 की मदद भी ली जा सकती है अगर चंद्रयान 3 में किसी तरह का कोई इशू आता है तो। तीसरा सवाल आइए, अब आपको जानते हैं कि तीसरा और अहम सवाल क्या है। चंद्रयान 3 की कामयाबी से दुनिया को क्या मिलेगा, इसका जवाब भी हम आपके लिए लेकर आए। चंद्रयान 3 की कामयाबी कठिन मिशन के लिए प्रेरित करेगी। कम खर्च में स्पेस प्रोजेक्ट नहीं हो सकते, ये दुनिया का भ्रम था, लेकिन अब ये टूट चुका है। चंद्रयान के वायुमंडल, यानी कि चांद के वायुमंडल, सतह, रसायन, भूकंप, खनिज के बारे में पता लगाया जा सकेगा और इसकी डिटेल दुनिया के सामने हम रख पाएंगे। भविष्य के स्टडी के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलने वाली है, जिसे चंद्रयान लीड करेगा, जिसे भारत लीड करेगा। इसलिए भारत को विश्व गुरु इस मामले में माना जा रहा है। चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। इसरो की ठसक अब और ज्यादा बुलंद हो गई है। चंद्रयान 3 मिशन में 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये दूसरे देशों के मून मिशन से बहुत कम है, यानी कि कामयाबी बहुत बड़ी है। लेकिन इससे भारत को और भारत के आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा, इस पर भी एक नजर डालते हैं और बताते हैं कि चंद्रयान की कामयाबी से भारत को फायदा क्या होने वाला है। चांद तक पहुंचने वाले 4 देशों में भारत शामिल हो चुका है। पहली तो कामयाबी यही है, साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है भारत। आप सोचिए कितने देश, कितने वैज्ञानिक, लेकिन उनमें से हमारा देश, हमारे वैज्ञानिक सबसे आगे। दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसियों में इसरो शामिल हो गया है। देखिए, एक एक करके मैं आपको बता रहे हैं कि भारत की जो कामयाबी है वो कैसे बहुत बड़ी है। भारत की स्पेस इकोनॉमी को जो है वो तेजी से, रॉकेट जैसी तेजी से मिलेगी और स्पेस इकोनॉमी 2025 तक $13 बिलियन होने की उम्मीद है। यानी कि भारत में बहुत पैसे आएंगे, निवेश आएगा और दुनिया भर के सैटेलाइट को लॉन्च कराने की जिम्मेदारी भारत पर आएगी। चांद पर घर बनाने का भारत का सपना पूरा हो सकता है, यानी कि एक स्पेस स्टेशन जो अंतरिक्ष से जुड़े डेटा को हम तक पहुंचाएगा। दुनिया पहले से ही स्पेस इकोनॉमी के तेजी से ग्रोथ फेज में है।
अभी ये $546 बिलियन तक पहुंच गई है, लेकिन भारत की हिस्सेदारी अभी बहुत कम है। अब चंद्रयान 3 के कीर्तिमान रचने के बाद इसके तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। यानी इसरो को फायदा तो होगा ही, लेकिन आम लोगों को क्या फायदा होगा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आइए देखते हैं आम लोगों की फायदे की बात जो हो रही है वो क्या है। स्पेसक्राफ्ट के पेलोड के बाद में सैटेलाइट में इस्तेमाल होते हैं और आम लोगों की भलाई के लिए इस सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है। मौसम संचार सैटेलाइटों को बेहतर किया जाता है, इंटरनेट रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नक्शा बनाने में नेविगेशन को और ज्यादा अच्छा किया जा सकेगा। इसमें भारत आत्मनिर्भर होगा। अभी दुनिया भर के जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम आपकी चाइना की बात करें तो ग्लोनास का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस मामले में भारत आत्मनिर्भर हो पाएगा और स्पेस टेक्नोलॉजी मजबूत होगी तो दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी, जिससे भारत न सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि तकनीक के तौर पर भी मजबूत होगा, जिसका फायदा हर एक भारतीय को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि जब अमेरिका अभी तक साउथ पोल पर नहीं उतरा, उसने साउथ पोल को लेकर कोई मून मिशन लॉन्च ही नहीं किया, तो आखिरकार भारत ही साउथ पोल पर क्यों उतरा? इसका भी जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। साउथ पोल पर लैंडिंग क्यों और इसका फायदा क्या? 2 अरब साल से अंधेरे में डूबा हुआ है चांद का साउथ पोल। मिट्टी में जमा चीजें लाखों सालों से वैसी ही हैं। मिट्टी के जांच से कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। जांच से चांद और पृथ्वी के जन्म का रहस्य खुल सकता है। पानी की खोज संपूर्ण हो सकती है। कीमती खनिज का भंडार मिल सकता है, जिसमें प्लूटोनियम, सोना, टाइटेनियम जैसे कीमती जो धातु हैं उसके सामने आने की बात आ रही है। अब आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि चांद पर पहुंचने की होड़ आखिर क्यों है? क्यों तमाम देश अपने अपने मून मिशन लॉन्च करने में लगे रहते हैं? इसका जवाब बता दें, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अब तक कुल कितने मून मिशन लॉन्च किए गए हैं। रूस ने सोवियत से संघ से लेकर अब तक सबसे ज्यादा, यानी कि इस पूरे टेन्योर में 51 बार मून मिशन को लॉन्च किया, जब वो सोवियत संघ था और अब जब वो रूस है। कुल मिलाकर 51 बार मून मिशन लॉन्च कर चुका है। अमेरिका ने रूस के बाद सबसे ज्यादा 49 मून मिशन लॉन्च किए। यानी अगर आप नजर डालेंगे तो दोनों के बीच स्पेस को लेकर टसल साफ दिखती है, चाहे वो सोवियत संघ रहा हो, चाहे वो अमेरिका रहा हो, चाहे वो रूस रहा हो। चीन अब तक 8 मून मिशन भेज चुका है, जापान 4, भारत का तीसरा था क्योंकि इसके नाम में ही चंद्रयान 3 लिखा हुआ है। दक्षिण कोरिया 1 मून मिशन भेज चुका है, इजराइल 1 मून मिशन भेज चुका है, यूरोपीय यूनियन 1 मून मिशन भेज चुका है। ये आंकड़ा उन देशों का जिन्होंने मून मिशन दिया। हालांकि हर मून मिशन कामयाब नहीं रहा। अब तक सिर्फ चांद पर अमेरिका, रूस और चीन ही पहुंच पाए थे, जिसमें अब स्वर्णिम अक्षरों में भारत का नाम भी जुड़ गया है। तो फिर से लौटते उस सवाल पर और आपको बताते हैं आखिर चांद पर पहुंचने की होड़ क्यों लगी हुई है। उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देते हैं। वजह नंबर 1, पानी मिलने की संभावना। वजह नंबर 2, अगर पानी मिल गया तो स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। पानी की वजह से जीवन मुमकिन है। वजह नंबर 3, कीमती धातुओं की संभावना। और वजह नंबर 4, जियोपॉलिटिक्स, यानी कि चांद पर पहुंचने की होड़। ये वो 4 मुख्य वजह हैं जिनकी वजह से चांद पर पहुंचने के लिए हर देश होड़ कर रहा है। इस रेस में स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हो गई हैं। अभी 4 अहम मुद्दे देख लीजिए। इसी की वजह से हर देश पहले जाना चाहता है। अगर पानी मिला तो पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ सकते हैं और इसके बाद ऑक्सीजन मिलने के बाद वहां पर रहना आसान हो सकता है, इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है। पानी है तो, और अगर इंसानी बस्ती बसेगी तो स्पेस स्टेशन बनाया जा सकता है। भारत और दूसरे ग्रहों के बीच में पुल बनाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि पानी मिलने पर क्या होगा डिटेल से। चांद के साउथ पोल पर पानी मिलने की संभावना काफी कम। यही वजह है कि भारत का चंद्रयान 3 उतरकर, बता दें कि इतिहास तो रच ही चुका है, लेकिन अब अगर वहां पानी मिलता है तो यह बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ा जा सकता है। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर शक्तिशाली और स्वच्छ रॉकेट फ्यूल बनाया जा सकता है, जिससे मंगल ग्रह की दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि मंगल ग्रह पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरकर रिफ्यूलिंग कर पाएंगे, यानी कि वहां पर फ्यूल ले सकेंगे। पानी खेती करने में मददगार हो सकते हैं, यानी चांद पर पानी मिल गया तो वहां पर खेती करके इंसानों की बस्ती बसाई जा सकती है और इंसान वहां रह सकते हैं। अगर पानी मिला तो ऑक्सीजन से उससे बनाना आसान हो जाएगा।
एक और वजह आपको बताते हैं, मंगल ग्रह जाने वाला हर रास्ता चांद से ही होकर जाएगा, जहां पर रुकने का एक स्टेशन बनाया जा सकता है। धरती से कम दूरी होने के चलते चांद को मिशन लॉन्च करने का एक स्टेशन बनाया जा सकता है, स्पेस स्टेशन, एक अड्डा बनाया जा सकता है। और चांद से संपर्क स्थापित करना भी दूसरे ग्रहों की अपेक्षा काफी आसान है। यानी भविष्य में चंद्रमा का इस्तेमाल एक स्पेस स्टेशन के रूप में किया जा सकता है, जिससे दूसरे ग्रहों की दूरी तय करना आसान हो जाएगा। अब आपको होड़ की दो और वजहें बता देते हैं, जिनमें से एक कीमती धातुओं के मिलने की संभावना है और दूसरी जियोपॉलिटिक्स। तो बता दें आपको कि कौन कौन सी कीमती धातुएं हो सकती हैं चांद पर। माना यह जाता है कि यहां सोना मिल सकता है, प्लैटिनम मिल सकता है, टाइटेनियम मिल सकता है, यूरेनियम मिल सकता है और लिथियम के भंडार भी यहां हो सकते हैं। इन धातुओं के मिलने की संभावना चांद पर काफी ज्यादा है, जिनकी आने वाले दिनों में डिमांड बढ़ेगी। जैसे कि लिथियम का पृथ्वी पर भंडार बहुत कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, हर चीज में लिथियम का इस्तेमाल होता है और इसकी बैटरी इसी से बनती है और इसका डिमांड बढ़ना तय है। इसके अलावा नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। अटकलें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाली दुर्लभ धातुएं चंद्रमा से निकाली जाएंगी और इसका फायदा इंसानों को होगा। चांद पर जाने की सबसे महत्वपूर्ण बात जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में धमक की वजह से काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, काफी ज्यादा कंपटीशन है। अमेरिका अभी इस होड़ में सबसे आगे है, इसलिए चीन पूरी ताकत के साथ मून मिशन में लगा हुआ है। भारत और रूस भी इस मिशन में लग गए हैं, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर उतरकर इसमें हीट अप बढ़ा दी है, इसे और ज्यादा इस रेस में बढ़त बना ली है और इस बाजार को और ज्यादा गर्म कर दिया है। अब किस देश ने कौन कौन सा मिशन लॉन्च किया और हाल में कौन से असफल हुए, ये भी आपको हम साथ में जानकारी देते चले। लंबे समय से वैज्ञानिक चांद पर जीवन के रहस्य को खंगाल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चांद पर इंसानी जीवन संभव है। चंद्रयान 3 इन संभावनाओं की भी तलाश करेगा। वो चांद पर बाकी तत्वों के साथ पानी की भी खोज करेगा। तो क्या चांद को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा? हाल ही में नासा ने कहा था कि 2030 तक चांद पर रहना संभव हो जाएगा। नासा ने कहा कि आने वाले कुछ सालों में चांद से ही काम करना शुरू किया जा सकेगा। शुरुआत में चांद पर रहने वाले लोग अंतरिक्ष वैज्ञानिक होंगे, जो वहां रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करेंगे। लेकिन क्या वाकई चांद पर रहा जा सकता है? क्या वाकई पृथ्वी जैसा मौसम, पृथ्वी जैसा माहौल चांद पर होता है, या वहां पर मामला कुछ और है? चांद पर अगर पानी मिलता है तो वो स्पेस स्टेशन का काम करेगा। वहां से दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए फ्यूल मिल सकेगा। चांद की सतह से अब तक 382 किलोग्राम से ज्यादा मिट्टी लाई जा चुकी है, जिसमें चांद की चट्टानें हैं, कोर नमूने हैं, कंकड़, रेत और धूल शामिल है। चंद्रमा की मिट्टी, चीन ने चंद्रमा की मिट्टी से कहते हैं उस पर आलू उगा दिया है। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में चांद की मिट्टी से पौधे उगाए गए और ये रिसर्च अभी भी जारी है। अब चांद की तस्वीर दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं जो चांद की मिट्टी आई थी उस पर उगाए गए पौधे की तस्वीर कैसी है, वो पौधा कैसा दिखता है। शायद इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता हो, शायद इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हो, तो वो तस्वीर भी हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद ये कहा जाने लगा है कि चांद पर जीवन संभव है, लेकिन ये पौधे कुछ समय के बाद सूख जाते हैं और कमजोर होने लग जाते हैं। इस पर भी रिसर्च की जा रही है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि चांद पर जिंदगी आखिर कैसे संभव है, सवालों के दायरे में। चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव का तापमान 100 डिग्री को पार कर जाता है, जहां पर इंसानों का रहना मुश्किल है, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट आती हैं बगैर किसी फिल्टर के। तो सवाल यह कि चांद पर इंसान रहेंगे कैसे? यहां पर तापमान तो बहुत ज्यादा है, 40-45 डिग्री में ही तापमान में हम लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन चंद्रमा पर तापमान 100 डिग्री के पार पहुंच जाता है और 100 डिग्री पर तो पानी बॉयल होने लगता है। तो इंसानों का रहना मुश्किल ऐसा माना जा रहा है। दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, वहां का तापमान -230 से -250 तक चला जाता है। अब सवाल यह कि इतने फ्रीजिंग पॉइंट पर रहेंगे कैसे? बर्फ 0 पॉइंट पर फ्रीज हो जाता है, -20, 30, 40 डिग्री पर रहना मुश्किल हो जाता है, हड्डियां गलने लग जाती हैं। तो -248 डिग्री कोई सहेगा कैसे? वहां हवा भी नहीं है, कोई वायुमंडल भी नहीं है। चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं है। चांद पर बिना अंतरिक्ष सूट के रहना बहुत मुश्किल है। यहां 30 सेकंड तक नहीं रहा जा सकता है। हालांकि चांद का घनत्व भी काफी कम है, इसलिए बिना स्पेस सूट के जाने पर इंसान की तुरंत मौत तो नहीं होगी, लेकिन खतरा जरूर होगा।
चांद पर पूरा एक दिन धरती के 29 दिन के बराबर होता है, जिसमें 14.5 दिन का रात होता है और 14.5 दिन की रोशनी होती है। ऐसे में भी इंसानों के लिए मुश्किल होगी इतनी लंबी रात और इतने लंबे दिन के लिहाज से। चांद पर बिना स्पेस सूट के जाने पर उल्कापिंडों से भी इंसानों की मौत हो सकती है, क्योंकि यहां पर लगातार कई उल्कापिंड गिरते रहते हैं और जिसके सबूत हैं ये काले काले धब्बे। इन्हीं उल्कापिंडों की वजह से चांद पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और इन गड्ढों को कहा जाता है क्रेटर। यानी कुल मिलाकर बिना स्पेस सूट के अगर चांद पर पहुंच गए तो कुछ सेकंड में इंसानों की मौत निश्चित है। यही वजह है कि करोड़ों रुपए खर्च के ऐसे स्पेस सूट तैयार किए जाते हैं जो इंसानों को चांद की सतह पर जिंदा रखने का काम करते हैं। जो चांद पर जो इंसानी बस्ती बसाई जाएगी उसकी कल्पना तो की जा सकती है, लेकिन इस पर काफी काम बाकी है और यह भी दूर नजर आता है। हालांकि इसके लिए अभी बहुत ज्यादा स्टडी करने की आवश्यकता है। चंद्रयान 3 को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की एक बड़ी टीम ने काम किया। दिन रात मेहनत की, करीब 1000 इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने काम किया। तो आपको मिशन चंद्रयान के हीरो कौन है, अब ये भी हम आपके सामने रख देते हैं। ये सवाल था 8वां हमारा, कौन है मिशन चंद्रयान के हीरो? तो आइए जानते हैं। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन मून के मास्टरमाइंड इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। उनके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल भी हीरो माने जा रहे हैं। इसके अलावा मिशन डायरेक्टर मोहाना कुमार और VSSC यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर S उन्नीकृष्णन नायर की अहम भूमिका रही है। URSC यानी UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर M शंकरन और लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड के प्रमुख A राजराजन भी इस जीत के हीरो रहे हैं। ये वो हीरो हैं जिन्होंने भारत के तिरंगे को दुनिया में मान दिलाया है, जिनकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज भारत चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कर चुका है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत रॉकेट के पुर्जों को साइकिल पर ले जाया करता था। तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो तस्वीर देखिए जब भारत रॉकेट के पुर्जों को साइकिल पर ले जा रहा है, और एक तस्वीर 14 जुलाई की जब चंद्रयान लॉन्च पैड से लॉन्च किया जा रहा है। ये तरक्की की दो अलग अलग तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि अगर आपने ठान लिया तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, और जो कामयाबी है वो एक दिन आपके कदम जरूर चूमती है। तस्वीर देखिए, एक तरफ वो तस्वीर जब रॉकेट के पुर्जों को ले जाने के लिए, सैटेलाइट को ले जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया में आज तक कोई देश नहीं कर पाया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है। अब इसरो की थोड़ी कहानी भी जान लीजिए। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तब देश की स्थिति बेहद खराब थी। ऐसे में अंतरिक्ष में जाने की तो कल्पना की ही नहीं जा सकती थी, लेकिन समय के साथ भारत बदला, सभी चुनौतियों का डट कर सामना किया और दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। अपने बुलंद हौसलों में जिस देश के वैज्ञानिकों ने साइकिल और बैलगाड़ियों पर रॉकेट और रॉकेट के पुर्जों को ढोया, आज उसके चंद्रयान 3 का दमखम दुनिया देख रही है और इसका लोहा भी मान रही है। साल 1962 में भारत ने अंतरिक्ष का सफर करने का फैसला किया। तब उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि INCOSPAR की स्थापना की। इसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 5 अगस्त 1969 को इसका नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो कर दिया। आज इसरो दुनिया की बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में गिनी जाती है और टॉप एजेंसीज में आती है। वक्त के साथ इसरो ने तकनीक का विकास किया। हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जिसे पूरी दुनिया कबूल कर रही है। साल 1963 की बात है जब भारत ने औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को रूस के लॉन्च सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नाम दर्ज करवाया। इतिहास रचता गया इसरो और आगे बढ़ता गया। साल 1980 में इसरो ने SLV-3 का सफल परीक्षण किया। ये देखिए 1980 SLV-3 का सफल परीक्षण हुआ। इसके बाद 1983 में INSET-1B को प्रक्षेपित किया गया। 1994 में पोलर सैटेलाइट व्हीकल यानी कि PSLV का सफल प्रक्षेपण किया गया। 2008 में भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया। 2019 में भारत ने दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया और 2023 में आज की तारीख जब भारत ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पाई और 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया था लॉन्च पैड से, और आज ये भारत स्पेस के इतिहास में कामयाबी
रचने में कामयाब हो गया और कामयाबी की एक नई इबारत लिख चुका है। हमने सोचा कि आज हम इस मुद्दे पर देश के लोगों से बातचीत करें और हमने ये जानने की कोशिश की कि चंद्रयान 3 की इस कामयाबी पर इंडिया क्या बोल रहा है। आइए सुनते हैं। बहुत ही प्राउड मोमेंट है एज ए इंडियन। हम लोग कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे इसरो को, क्योंकि इसरो की मेहनत ही है जो आज रंग लाई है। एंजाइटी भी थी वहाँ पर कि कुछ गलत ना हो जाए, लाइक विश्वास पूरा था बट एंजाइटी भी थी, डर भी था वहाँ पर, बट जब सक्सेसफुल हो गए तो उससे ज्यादा खुशी की बात। एक्चुअली में सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और मोदी है तो मुमकिन है, वो कहानी भी आज सच होती दिखाई दे रही है और आगे भी और अच्छी अच्छी चीजें होंगी हमारे देश में। बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो बड़ा उत्साहित। हाँ जी जी जी, कुछ संदेश दे दीजिए। देश के हैं और भारत देश पर हमको गर्व है, बहुत ही गर्व है। बहुत खुशी का पल है, बहुत गर्व का पल है कि हिंदुस्तान ने आज कर दिखाया है। सबसे आगे हिंदुस्तानी है, कहते हैं ना भारत भाग्य विधाता, तो आज भारत भाग्य का ही विधाता है। सबसे पहले खेती की जाएगी या नहीं की जाएगी, लेकिन आज हमने चांद पर तिरंगा बो दिया है। जब वो प्रज्ञान के पैर चले तो तिरंगा छापते हुए आगे बढ़ रहा था, इसरो के निशान बनाते हुए। दुनिया चांद की धरती से जब प्रज्ञान ने चूमा उसे, तो बता रही है कि भारत जैसा कोई नहीं, भारत से आगे कोई नहीं। ये गर्व का क्षण है, ये खुशी का पल है और मुंह से ज्यादा आंखें बोल रही हैं, आंखें नम है, आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे। हे भगवान, मेरी आपने सुन ली, बाप बेटी की सुन ली, करोड़ों लोगों की सुन ली। भगवान आपका दिल से धन्यवाद कि भारत को नंबर 1 बना दिया। मेरा भारत जीत गया, मेरा हिंदुस्तान जीत गया, मेरे वैज्ञानिक जीत गए। ये मेरे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। तो हर भारतवासी यही कह रहा था कि आज लफ्ज से ज्यादा आंखें बोल रही थी और यही जो तस्वीर है ये हमें हर तरफ देखने को मिली। और इसलिए कहा जाता है, सुने गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। जश्न की 8 तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ कि भारत का ये जश्न स्पेस की दुनिया में, अंतरिक्ष की दुनिया में, कामयाबी की दुनिया में, विकास की दुनिया में कभी ना रुके, कभी ना थमे। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर आपके सामने 8:54 पर। तब तक आप बने रहिए इंडिया डेली लाइव के साथ।